हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा वीडियो। इस सेगमेंट में मैं आप लोगों के कमेंट्स पिक करती हूं और आपके पूछे गए जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका आपको रिप्लाई करती हूं। और जनरली मेरे साथ ये होता है कि जब भी मैं ये वीडियो शूट करने बैठती हूँ तो उससे जस्ट पहले मैं आपके जो कमेंट्स होते हैं उनको एक बार देख लेती हूँ, उनका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और फिर फटाफट से वीडियो शूट कर लेती हूँ। और आज भी ऐसा ही हुआ। इस टाइम पे, इस प्रोसेस में जब मैं स्क्रीनशॉट ले रही होती हूँ ना, कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, दिल खुश कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा ना मतलब दिल को हर्ट कर जाते हैं, बहुत बुरा लगता है। और इसी तरीके का पहला कमेंट जो है वो मेरे पास है। मैं थोड़ा सा इस पे चर्चा करती हूँ पहले। एक और चीज़ मैं बताना भूल गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जो पहला कॉमेंट है मेरे पास, ये है कीर्ति पटेल का। और मैंने कॉमेंट सेक्शन में देखा कि ये मेरे किसी और व्यूअर से बात कर रही थी। वो कुछ और कॉमेंट कर रहे थे और इन्होंने बीच में उनसे बात करना शुरू कर दिया। काफ़ी लंबा कमेंट थ्रेड था और एक कमेंट मुझे इनका फिर उसी थ्रेड में ये मिला कि ये उन दूसरे सब्सक्राइबर से मेरे पूछ रही थी कि क्या मैडम को कोरोना हुआ था। और उसके बाद में दूसरे जो सब्सक्राइबर जिनसे ये बात कर रही थी उन्होंने कहा शायद हाँ हुआ होगा। इसके बाद इनका जो ये कमेंट है मैं आपको दिखाती हूँ। इन्होंने बोला है, आपका जवाब सही है लेकिन ये सबको बोल रही हैं इनको कभी कोरोना हुआ ही नहीं। जबकि कुछ इन्होंने वीडियो डाले थे, खुद को दिखाया था कि मेरे लिए प्रे करना, और जो इनको तकलीफ़ थी वो हमेशा से, मतलब जो भी है, इनके कहने का मतलब ये है कि मैंने झूठ बोला था। और एक तरफ तो मैं कह रही हूँ मुझे कोरोना है और वापस से मैं कह रही हूँ मुझे नहीं है, हस्बैंड को है। तो देखो, मेरी 2 वीडियो आई थी और पहले में मैंने ये बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब है और शायद मुझे लग रहा है कि कोरोना के मुझे सिम्टम्स हैं। अब सिम्टम्स जो कोरोना के होते हैं, खांसी होना, जुकाम होना, गले में खराश होना, ये सारी चीज़ें मुझे थी। और मैंने उसमें बताया कि मेरा कल टेस्ट होने वाला है, मेरा एक्सरे हुआ है, डॉक्टर के पास में गई हूँ, रिपोर्ट्स आएंगी, रिपोर्ट्स में क्या आएगा वो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल मेरे लिए प्रे करना, ये मेरी वीडियो है। अगर आपको फिर भी लग रहा है मैं गलत बोल रही हूँ, चैनल पे वीडियो है, आप जाके चेक कर लीजिए। दूसरी वीडियो मैंने बनाई कुछ दिनों बाद जिसमें मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट्स आ गई हैं। उस वीडियो का टाइटल भी यही है कि रिपोर्ट्स आ गई हैं। कुछ अच्छी न्यूज़ है, कुछ बेकार न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ ये थी कि मुझे कोरोना उसमें नहीं निकला था, मैं नेगेटिव थी। ये रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ। रिपोर्ट मैंने वहाँ शो भी करी है वीडियो में। रिपोर्ट के अनुसार मुझे कोरोना नहीं था। एक्सरे की रिपोर्ट के अनुसार मुझे गले में प्रॉब्लम थी, ब्रोंकाइटिस था मुझे, और ये रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है और मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो शायद मैं पॉजिटिव ही थी, लेकिन मैंने उस वीडियो में भी यही बोला कि शायद ये आप लोगों की ही प्रेयर थी, शायद ऊपर वाले की ही मुझ पे मेहर थी कि शायद मुझे कोरोना नहीं निकला। तो अब इसमें झूठ कहाँ से आ गया भाई? अब जो रिपोर्ट कहेंगी वही बोलूँगी ना मैं आपको। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे उसके सिम्टम्स हैं, इसलिए मैंने पहले बोला कि शायद मुझे हो सकता है। उसमें भी मैंने कन्फर्म नहीं बोला था। पहली वीडियो में मैंने बोला था शायद हो सकता है, और दूसरी में मैंने कन्फर्म किया मुझे नहीं निकला है, लेकिन हस्बैंड को पॉजिटिव आया था। और हस्बैंड को मेरे कोई सिम्टम्स ज़्यादा नहीं थे, उनको सिर्फ हल्की सी खांसी थी और कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन थे। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि मेरा टेस्ट चला गया था, मेरा स्मेल चला गया था, जो कि धीरे धीरे काफ़ी दिनों बाद, टेस्ट तो मुझे बहुत दिनों बाद जाके आया, 20-25 दिनों बाद। तो इतना ज़्यादा मुझे आफ्टर इफेक्ट रहा। लेकिन हस्बैंड को अभी तक भी हम देखते हैं आफ्टर इफेक्ट उनको होता है, उनको काफ़ी कमज़ोरी रहती है। हालांकि उनको उस टाइम पे उतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन बाद में जो रिकवरी पीरियड है उसमें हमने नोटिस किया कि शायद उनको था, इसीलिए उनको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी, उनकी डाइट पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो शायद इसीलिए फिर हमको लगता है कि हाँ, हो सकता है शायद उनको पॉजिटिव था, मुझे नहीं था, और इसीलिए मेरी रिकवरी जल्दी हो गई। टेस्ट बस मुझे थोड़ा लेट आया और उनकी रिकवरी बहुत टाइम तक, अभी तक भी उनको काफ़ी कमज़ोरी फील होती है। तो इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात तो है ही नहीं। और आप ये देखो कि बहुत टाइम तक मेरी वीडियो नहीं आई थी, मैंने गैप लिया था, मैंने आपको बोल के गैप लिया था। मैं कुछ सिंपैथी गेन करने के लिए या किसी मोटिव से मैंने वो वीडियोस नहीं बनाई थी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, फैमिली जैसे ही हो, एक वर्चुअल मेरी फैमिली हो, एक रेगुलरिटी से मेरी वीडियोज़ आती हैं। ऐसे नहीं कि कभी भी आ जाती है, मेरे दिन फिक्स हैं और हफ्ते की मेरी 3 से 4 वीडियोज़ आती हैं। तो आप लोग वरी करते हो, आप लोग ही मुझे मैसेजेस करते हो कि वीडियो नहीं आई है, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही मैंने वो वीडियोस बनाई थी। और
ये सोचो कि पहले जब मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं खुद आइसोलेशन में थी, मेरी बेटी वो बाहर परेशान थी, मेरे हस्बैंड बाहर परेशान थे, और जब पता चला कि मेरे हस्बैंड को पॉजिटिव है तो अगेन फिर वो क्वारंटीन हो गए, और फिर मैंने धीरे धीरे करके घर के काम जो है उनको संभालना शुरू किया। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से हम गुजरे हैं इस फेज़ में, और फिर ऊपर से ये बोलना और किसी और के साथ ये डिस्कशन करना, किसी और सब्सक्राइबर के साथ में कि इनको था या नहीं था, मतलब किसी और को क्या पता, वो क्या मेरे घर के फैमिली मेम्बर हैं, क्या वो मेरे डॉक्टर थे, या उन्होंने मेरी रिपोर्ट ली थी जो उनको पता हो। मतलब आपको अगर डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे ही पूछ लो ना कमेंट करके। ये इस तरह से मुझे ये बहुत ही मतलब बहुत ही मुझे अजीब सा लगा और बहुत ही सैड लगा मुझे कि किसी की ऐसी सोच भी हो सकती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो और किसी को भी डाउट हो तो मैं इस वीडियो में क्लैरिफाई कर दूं कि हाँ, मुझे लगा था कि मुझे कोरोना है, लेकिन रिपोर्ट्स में वो नहीं आया था, रिपोर्ट्स में मेरे हस्बैंड को पॉजिटिव आया था, और यही सेम चीज़ मैंने अपनी उन वीडियोज़ में बताई थी। मतलब पता नहीं कैसे आप ये लोग सोच बना लेते हो कि हाँ, मैं मानती हूँ बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी वीडियोस में कुछ भी दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन मेरी यूएसपी शुरू से अब तक यही रही है। इवन कितने बार लोग मुझसे पूछते हैं और मैं उनको ये बोलती हूँ कि मुझे इस बारे में नहीं पता। मैं किसी को गलत इन्फॉर्मेशन या कुछ भी उल्टा सीधा बताने के बजाय ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी समझती हूँ कि हाँ, ये मुझे नहीं पता चीज़, मुझे हर कुछ चीज़ तो नहीं पता हो सकती। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगेन आप मेरी सेकेंड वीडियो जाके अगेन देख लो, रिपोर्ट्स जो हैं वो चेक कर लो, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। मेरे नाम पे नेगेटिव आया था रिपोर्ट और हस्बैंड की पॉजिटिव आई थी, और वही बात मैंने आपको बताई थी। और अभी आज की डेट में मैं परफेक्टली फिट एंड फाइन हूँ, और मेरे हस्बैंड भी ऑलमोस्ट रिकवर कर चुके हैं। सिर्फ कभी कभार उनको वीकनेस हो जाती है, बाकी हम लोग अभी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं बहुत बड़ा श्रेय आप लोगों को ही देती हूँ कि शायद ही आप लोगों की प्रेयर की वजह से ही है। आई थिंक इस पे मैं और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन और नहीं दे सकती। नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं, वो है मेरे पास डी सुनील का। इन्होंने पूछा है, शिवानी मैम कल वीडियो डालोगे ना? आप मेरी हर वीडियो से पहले ये चीज़ मुझसे पूछते हो, मैं आपको आज क्लियर कर देती हूँ। मेरी वीडियोज़ जो हैं वो हफ्ते के 4 दिन आती हैं, मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को और संडे को। संडे को आती है कॉमेंट चर्चा वीडियो, और बाकी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मेरी वीडियोस आती हैं। और 9 बजे मैं कोशिश करती हूँ एग्जैक्टली मैं डाल दूँ। कभी कभार इंटरनेट की प्रॉब्लम के चलते, या फिर कभी मैं अपनी लाइफ में कहीं बिजी हूँ उसके चलते हो सकता है कभी लेट वीडियो पोस्ट होती है, या फिर किसी दिन स्किप हो जाती है, तो वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कम्युनिटी में बता देती हूँ कि आज वीडियो नहीं आ पा रहा है। तो मेरे ये फिक्स डेज ही हैं, इन्हीं पे ही वीडियो आती है। कभी नहीं आ पाती हो तो उसका हो सकता है कोई रीज़न हो, मैं कहीं बिजी हूँ इसलिए नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, और ये है शुभम चक्रवर्ती का, और ये इन्होंने बंगाली में अपना नाम लिखा है। मुझे बंगाली पढ़नी नहीं आती है, लेकिन इन्होंने फर्दर कमेंट में अपना नाम मुझे बताया था, इसलिए मैं ये पढ़ पा रही हूँ। इन्होंने पूछा है कि एक लड़की जिससे इनकी शादी होने वाली है, हालांकि वो उसने हाँ कर दिया है कि वो शादी के लिए तैयार है, तो ये फिर भी कैसे पता करें कि वो सच में तैयार है या नहीं है? देखो, पहला तो यही है कि आप उससे पूछो, उस लड़की से, और बिल्कुल उसको फ्री करके पूछो। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेस में हाँ कर रही है, आपने बहुत ज़्यादा उसे दबाव में जाके उससे पूछ रहे हो कि नहीं तुम बताओ ये वो। कंफर्टेबल होके बातों ही बातों में उसे जानने की कोशिश करो कि क्या आप इस शादी के लिए तैयार हो, क्या आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही है, क्या आपकी बिना मर्जी के शादी तो नहीं हो रही है। इसी तरह से आप बातों बातों में ही उनसे पूछ सकते हो। आप फिर भी वो सच नहीं बताना चाह रही हो, फिर भी वो ज़बरदस्ती आपसे झूठ ही बोलें, तो इसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं। बस आप अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हो पूछ के, और ये चीज़ पूछ के ही कंफर्म कर सकते हो कि वो शादी के लिए तैयार हैं या नहीं। एक और चीज़ आप उनसे ये पूछ सकते हो, उनके पास्ट के बारे में उनसे पूछो कि क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड था, अगर था भी तो उससे फिर ब्रेकअप कैसे हुआ, करंटली आप उनके टच में हो या नहीं। उनके पास्ट की आप जब बात निकालोगे और जिस तरीके से वो आपको रिप्लाई करेंगी, कि अगर शायद उनका पास्ट कोई ना भी हो, वो कह दे कि नहीं मेरा तो नहीं था, या फिर कोई हो तो उससे ब्रेकअप हो गया था, अभी कोई वो टच में भी नहीं है, तो हो सकता है कि जो भी था वो चैप्टर ख़त्म हो गया हो, वो अभी खुशी खुशी आपसे शादी करने के लिए तैयार हो। तो इसी तरह से कॉन्वर्जेसन करके आप पता कर सकते हो कि वो आपसे शादी करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। एक और चीज़ आप ये पूछ सकते हो कि आपको उनमें क्या अच्छा लगा, मतलब उस लड़की को आप में क्या अच्छा लगा जिसकी वजह से उन्होंने शादी के लिए हाँ करी। तो वो कुछ चीज़ें अगर आपकी बताती हैं कि आप में ये चीज़ अच्छी है इसलिए मैंने आपको पसंद किया, तो ये सारी ही चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो खुल के कम्युनिकेशन करें इन चीज़ों पे, तो मतलब उनकी शादी के लिए हाँ है, उन्होंने आपको नोटिस किया, आपको पसंद किया, तभी उन्होंने हाँ करी है।
ओके, नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं जो कि है मयूख कर का। इन्होंने पूछा है, हेलो शिवानी जी, जो पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि एक लड़की के साथ शादी की बातचीत चल रही है, लेकिन जब मैंने हॉरोस्कोप चेक कराने की बात करी तो उसने मना कर दिया कि वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करती और वो अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स और हाथ नहीं दिखाना चाहती है। सो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें तो दो ही चीज़ हो सकती हैं, या तो आप उनकी बात मान जाएं और आप भी ये हॉरोस्कोप वगैरह के चक्कर में ना पड़ें और उनसे शादी कर लें अगर आप उन्हें पसंद करते हो तो। दूसरा, अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है और आप इसमें बिलीव करते हो तो आप उनसे बात करने की कोशिश करो, और अगर वो अपनी चीज़ पे अड़ी रहती हैं और आप भी अपने ही उसमें हो तो फिर ऐसे में तो फिर बात नहीं बन सकती, फिर आप कोई और लड़की ही ढूंढो ऐसे में तो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वो है रविराज गुप्ता का। उन्होंने पूछा है, जहाँ तक हो सके पूरा हिंदी में वीडियो बनाएं, इंग्लिश मिक्स ना करें। मैं जिस तरह से बोलती हूँ नॉर्मल अपनी लाइफ में, मैं उसी तरह से देखिए वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई रटी रटाई स्क्रिप्ट नहीं होती, जो मेरे दिल से आता है मैं वही एक्सप्रेस करती हूँ। और नॉर्मली मैं अपनी लाइफ में ऐसे ही बात करती हूँ, कुछ वर्ड मेरे इंग्लिश के कुछ हिंदी के। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि पूरा इंग्लिश में ही वीडियो बनाओ, जैसे कि बहुत सारे लोग साउथ साइड से मेरी वीडियोज़ देखते हैं, आउट ऑफ इंडिया से भी लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो वो लोग बोलते हैं मैम पूरा इंग्लिश में बनाओ, आप बोल रहे हो पूरा हिंदी में बनाओ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना कि मैं हर किसी के हिसाब से अलग अलग वीडियोस बनाऊं। जैसा मुझे कंफर्टेबल लगता है, जैसा मेरे अंदर से आता है मेरी लैंग्वेज में, वैसे ही वीडियो बनाती हूँ। आप एडजस्ट करने की थोड़ी सी कोशिश करें। नेक्स्ट कमेंट है निमेश पटेल का। उन्होंने पूछा है, मेंसेस ज़्यादा आते हैं आईयूडी लगवाने के बाद, क्या ये सही है? शुरुआत की कुछ जो साइकिल होती हैं 2-3 साइकिल, उसमें थोड़ी सी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, ये डॉक्टर ने भी मुझे बोला था। तो हाँ, शुरुआत के टाइम में हो सकते हैं, बाकी वो नॉर्मल हो जाएंगे बाद में। नेक्स्ट कमेंट है मेरे पास छोटू जायसवाल। उन्होंने पूछा है, मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या फिमोसिस की वजह से फिजिकल होने में प्रॉब्लम आती है? जी हाँ, फिजिकल होने में प्रॉब्लम आती है फिमोसिस से, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और लोगों को पता भी बहुत बाद में तभी चलता है कि जब वो फर्स्ट नाइट पे या फिर आगे अपनी लाइफ जो शुरू करते हैं उस टाइम पे उनको पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, स्किन जो है वो कट फट जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए फिर लोगों को पता चलता है कि अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। और इसी के चलते अगर आपकी प्रॉब्लम ये पहले से है, आपको पता चल गया है आपको फिमोसिस की प्रॉब्लम है, तो पहले ही अपना ट्रीटमेंट करा लें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट कमेंट है मेरे पास अनीशा सिन्हा का। इन्होंने पूछा है, मैडम आई लाइक योर वीडियो वेरी मच बट आई सी दैट सम ऑफ द वीडियोज़ आर मिसिंग इन योर चैनल विच वर प्रीवियसली देयर, आई थिंक यू हैव डिलीटेड देम, कैन यू प्लीज़ शेयर द रीज़न? रीज़न तो ये है डियर कि ये मैं YouTube के एक प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाती हूँ और YouTube की कुछ जो बातें हैं वो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं एज अ क्रिएटर, और YouTube ही काफ़ी सारी वीडियोस को अलाउ नहीं करता है। पहले मैंने वो वीडियोस बनाई थी और वो बहुत टाइम तक मेरी डीमोनेटाइज थी, उस पर मोनेटाइजेशन मुझे नहीं मिली थी, फिर भी मैंने वो रखी हुई थी। लेकिन बाद में फिर YouTube को उससे भी प्रॉब्लम हुई कि इतनी सारी वीडियोज़ आप डीमोनेटाइज करके नहीं रख सकते, इसीलिए मुझे वो डिलीट करनी पड़ी। बहुत सारी चीज़ें थी, अब मैं सब कुछ तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते आपको, बस यही था कि YouTube के और मेरे बीच के कुछ कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में वो मुझे डिलीट करनी पड़ी। हालांकि अब काफ़ी सारी पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं YouTube की, तो हो सकता है मैं फ्यूचर में उन्हें दोबारा भी क्रिएट कर दूँ। नेक्स्ट मेरे पास जो कमेंट है वो है श्रेया राज का। इन्होंने पूछा है, शिवानी दीदी थैंक यू सो मच, आपने वीडियोस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स, थैंक यू सो मच। बट हमारी इंडियन सोसाइटी में क्यों लव मैरिज को इतना बुरा माना जाता है? क्यों लव मैरिज के लिए घर वाले राज़ी नहीं होते? कहाँ से ये अरेंज मैरिज सही है जिसमें ना लड़की खुश है ना लड़का? क्या दो अनजान लोगों को ज़बरदस्ती एक रिश्ते में बांध देना सही है, बस इसीलिए कि सोसाइटी वाले या आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे? आपने बहुत ही सही बात बोली है श्रेया, और बहुत टाइम तक मेरी खुद की थिंकिंग भी यही थी। इवन मैं किसी रिलेशनशिप में भी नहीं थी। टीन एज के टाइम से जब घर में वो थोड़ी बहुत शादी वाली चर्चाएं शुरू होती हैं, तब से ही मेरे मन में आता था कि यार ये अरेंज मैरिज का लफड़ा, मैं अरेंज मैरिज नहीं कर पाऊँगी कि ऐसा इंसान जिसको मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, एक मीटिंग में ही जाके बस उसे पसंद कर लो। और आई डोंट नो, मुझे बहुत डर सा लगता था अरेंज मैरिज से, और अंदर से मेरे मन में आता था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी शादी उससे हो जिसे मैं शादी से पहले थोड़ा जान लूँ, उसे समझ लूँ, और मेरा दिल बोले कि हाँ ये इंसान मेरे लिए सही है, और तब मैं उसे अपने लिए चूज़ करूँ। तो
मेरा भी यही मानना था। और जैसा आपने बोला कि हाँ, समय के साथ में मुझे भी ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, और जैसा कि जो चेंज है वो हम अपने घर से ही ला सकते हैं। और मेरी खुद की लव मैरिज हुई, मेरे घर वालों को मैंने अभी मनाया, समझाया, और फाइनली उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि मेरी चॉइस जो थी वो सही थी। और मेरी खुद की भी यही सोच है कि आगे चल के जो मेरी बेटी अगर किसी को चूज़ करेगी तो मैं कम्प्लीटली उसकी चॉइस को एक्सेप्ट करूँगी, और उसको ये फ्रीडम दूंगी कि वो अपना पार्टनर खुद से चूज़ कर पाए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वो है गोविंदा शर्मा का। उन्होंने पूछा है, शादी के बाद लड़की अपना प्यार भूल जाती है। डिपेंड करता है कि वो प्यार किस तरीके का था, और ये जो आपकी शादी हुई है वो किस हालात में हुई है, उसने एक्सेप्ट करके करी है। जो प्यार था, हो सकता है उस प्यार में उसे धोखा मिला हो, कोई गलत बंदे के साथ वो रिलेशनशिप में हो, वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया हो, और उसके बाद उसने खुशी खुशी कोई शादी करी, तो ऑफकोर्स वो उस पुरानी बेकार यादों को तो नहीं याद रखेगी ना, ऑफकोर्स वो उसे भूल ही जाएगी और एक अच्छे नए तरीके से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगी। लेकिन हाँ, बहुत गहरा वाला प्यार था और वो उसी से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती किसी और से शादी करा दी, तो शायद वो उसे भूल ना पाए और हमेशा ही उसके मन में यही रहे कि काश मेरी शादी मेरे पसंद के लड़के से हुई होती। तो डिपेंड करता है कि वो रिलेशनशिप जो पहले था, जो प्यार था, वो किस तरीके का था, किस तरीके से वो ख़त्म हुआ। ये जो अभी उसकी शादी हुई है वो उसकी मर्ज़ी से और उसकी एक्सेप्टेंस से हुई है या नहीं हुई है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वो है अनुपम गर्ग का। उन्होंने पूछा है, आप खुशी को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? खुशी को डिफ़ाइन तो आई डोंट नो, पर खुशी एक फीलिंग है। आप जब खुश होते हो अंदर से तो वो आपके फेस पे भी दिखता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो अभी मैं एक फैमिली में हूँ, मेरी एक बेटी है, मेरे हस्बैंड हैं। जब वो लोग खुश होते हैं, मेरी बेटी जब छोटी छोटी हरकतें करती है, मस्तियाँ करती है, प्यार से मुझे आके हग करती है, वही मेरे लिए खुशी होती है। मेरा फैमिली में सारे लोग अच्छे से खुश हों और मैं कुछ प्यार से बनाऊँ तो तारीफ़ करके उसे खाने को खाएं, मेरा जो काम है यहाँ पे मुझे अप्रिसिएशन मिले, अचीवमेंट मेरे होते रहें, तो यही मेरे लिए खुशी की बात है। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है FUC के सीड। इन्होंने पूछा है, व्हाट इफ़ अनवांटेड प्रेगनेंसी अकर एंड वांट हाउ टू स्टॉप इट विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर होती है, पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन ना ही पैदा हो। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे वीडियोस भी बनाती हूँ और इस बारे में बात भी करती हूँ कि कैसे आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो उसे अवॉइड करने के मेथड यूज़ करें। लेकिन फिर भी अगर हो गई है अनवांटेड प्रेगनेंसी और आप उसे अभी नहीं चाहते हो तो आप उसे अबॉर्ट कर सकते हो। और अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तब थोड़ा रिस्की हो जाता है और फिर आपको प्रॉपर जो ऑपरेट करके होती है वही करानी पड़ती है। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम से ही अगर आपको पता चल जाए, जैसे कि अभी पीरियड मिस हुए और फिर आपने जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो ले लिया, विद इन आपको 1 मंथ में ही पता चल जाए कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, तो ऐसे में आप उसे पिल से भी अबॉर्ट कर सकते हो। पिल का नाम मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं करूँगी, ना ही मैं आपको बोलूँगी कि आप किसी केमिस्ट से लो। आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे बात करिए, वही आपको रिकमेंड करके पिल देंगी और वो जिस तरह से आपको बताएं कैसे कैसे पिल लेनी है उसी तरीके से आप उसे लीजिएगा और पिल से भी अबॉर्शन हो जाता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वो है राजेश कुमार का। उन्होंने पूछा है, अगर कोई लड़की को पता चले कि उसका होने वाला हबी पहले से ही किसी के साथ फिजिकल हो चुका है तो क्या मैम लड़की को इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट रखती है? कि ये तो हर लड़की की देखो अपनी चॉइस है कि कोई चाहेगी कि शायद मेरा जो हस्बैंड है उसका कोई रिलेशन ना हो, कोई हो सकता है एक्सेप्ट भी कर ले, उसे फ़र्क ना पड़े कि पुराना आपका रिलेशन था या नहीं था, फिजिकल हुए नहीं हुए। अगर आप खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपना पास्ट भूल के आप एक नई लाइफ शुरू करने वाले हो, तो हो सकता है उसको कोई फ़र्क ना भी पड़े। तो ये तो हर लड़की की अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। जैसे कि सेम यही चीज़ लड़कों पे भी अप्लाई होती है कि कोई लड़का हो सकता है वो ये बोले कि अगर आपका कोई पास्ट था मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अभी मेरे साथ एक नई सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाहते हो। तो सेम लड़का हो या लड़की हो, अगर आपका पार्टनर आपको सब चीज़ क्लियरली बता रहा है, वो सर्कमस्टेंस बता रहा है कि अगर उसका कोई रिलेशनशिप था वो क्यों नहीं चला, तो ऐसे में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे तो। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशन होते हैं, बहुत सारे लोगों के रिश्ते नहीं चल पाते हैं किसी रीज़न की वजह से। तो कोई आपको सच सच अगर चीज़ें बताए तो अगेन ये तो आपकी अपनी चॉइस है कि फिर आप उसे एक्सेप्ट करो या नहीं करो। वैसे इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि आपको अपने होने वाले पार्टनर को पास्ट अपना बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। वो वीडियो आपको कपल स्पेशल मेरी जो प्लेलिस्ट है वहाँ मिल जाएगी, आप वहाँ जाके वो डिटेल वीडियो भी देख सकते हो। नेक्स्ट कॉमेंट है मेरे पास सनी आर के। उन्होंने पूछा है,
मैम आर यू पंजाबी? जी हाँ, मेरी हस्बैंड साइड जो है वो पंजाबी हैं, तो मैं भी पंजाबी हुई। नेक्स्ट मेरे पास और कोई कमेंट नहीं है, बस यही थे कुछ कमेंट्स। आई होप आपको मेरे रिप्लाईज पसंद आए हों, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना। इसे सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, नेक्स्ट जो मेरी कमेंट चर्चा वाली वीडियो आने वाली है उस दिन है 20 जून, और उस दिन होती है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। पिछले साल भी हमने एक Q&A किया था, एक कपल Q&A हमारी 5th वेडिंग एनिवर्सरी पे। इस बार हमारी 6th एनिवर्सरी है, और इस बार भी हम चाहते हैं कि हम आपके लिए एक Q&A करें, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिल के। तो आपके कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से रिलेटेड, हमारी फैमिली से रिलेटेड, हमारे हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड, या फिर कोई रिलेशनशिप एडवाइस आपको चाहिए हो, लव एडवाइस चाहिए हो, तो वो सारे क्वेश्चन आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी हम उसमें वो आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं चलते मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।